So cadets, welcome to online coaching of Defense Services Academy. आपने डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन किए, इसका मतलब ही ये हो गया कि आपने डीएसए ज्वाइन किया और आपने एक सपना देखा डिफेंस सर्विस में ऑफिसर बनने का। आपने सपना देखा है डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का, और सपने वही देखते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। अल्टीमेटली आपके हौसले बुलंद है और आपके इन बुलंद हौसलों को मेरा सलाम। दोस्तों, आपका ये जो सपना है, ये सपना प्रत्यक्ष साकार करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, और उस मेहनत का एक हिस्सेदार मैं हूं, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार दशरथ राव चौथनकर, जो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता, और केमिस्ट्री बेसिक से लेकर व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री से लेकर तो इस तरह से आपकी केमिस्ट्री होगी कि आपको पूरे जिंदगी में जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, चाहे आप मास्टर डिग्री ले रहे हो केमिस्ट्री में, आपको दोबारा कहीं पर भी ट्यूशन लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं होगी। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री टफ है, लेकिन मैं कहूंगा केमिस्ट्री is a very simple, very interesting and scoring subject भी है, जो आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा, पूरे इंटरेस्ट के साथ में देगा। और जब तक मैं हूं, आपकी केमिस्ट्री आपको पूरा इंटरेस्ट देगी, आपको परफेक्ट और टोटल मार्क्स देंगे। केमिस्ट्री के लिए मेरे साथ में और भी दूसरे गुरुजन हैं, और वो भी केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है। ऑल एक्सपर्टीज आपका जो काम है वो आसान कर देगी। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना ही पड़ेगी। आपको पता है, पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, पसीनों से नहाओगे तो जिंदगी का इतिहास बदल दोगे, और जिंदगी का इतिहास आपका रहेगा आपके कंधों के ऊपर स्टार, हैट, और अपने देश की सेवा करना। केमिस्ट्री ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा मैंने कहा, क्योंकि यह सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको 100% से 100% मार्क कम मेहनत में ही मिला के देता है। और केमिस्ट्री कैसे याद रखना है, उसके ट्रिक्स क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये सब मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा। तो केमिस्ट्री का टेंशन छोड़ दो, केमिस्ट्री का पूरा टेंशन मेरे तरफ। और अभी आपने जो एसएससी के एग्जाम पास आउट किए हैं और उसके बाद में डीएसए ज्वाइन की है, लेकिन एसएससी के एग्जाम पास करना यह आपका आखिरी पड़ाव नहीं है। अभी तो कई मंजिलें हैं बाकी, अभी तो हौसले हैं बाकी, उमंगे हैं बाकी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी आसमां है बाकी, अभी आसमां है बाकी। दोस्तों, तो ये ऑफिसर बनकर आसमान को हमें छूना है, ऑफिसर बनकर फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, और आसमान में जो सितारे हैं उन सितारों को छूना है, उसमें से एक सितारा हमें भी बनना है। और उसके लिए आप
अगर आप मेहनत करते हो, 80% ये चौथनकर सर आपको केमिस्ट्री में आगे लेके जाएंगे और 100% वी विल अचीव द गोल। दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन 11th एंड 12th? अगर ये हम देखें, एनडीए के एग्जाम जो 10th 11th के बेस पर होती है, सिलेबस पर होती है, इनमें सिंपल बेसिक केमिस्ट्री है, सिंपल बेसिक केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस आपको पता है, जैसे कि सोप है। व्हाट इज सोप? अल्कली सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। व्हाट इज ऑयल? ईस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। व्हाट आर फैट? घी, वनस्पति घी, ईस्टर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। जिंजर में कौन सा ऑयल होता है? जिंजीब्रीन। तो ये सब जनरल और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री एनडीए में है। एनडीए के एग्जाम में आपको ज्ञान पेपर में 25 क्वेश्चंस नियर अबाउट, उसमें से कम हो सकते हैं, तो नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होंगे और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि व्हाट इज बेकिंग सोडा, व्हाट इज कॉस्टिक सोडा। बेकिंग सोडा आपको पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट। Which acid is present in the sting of honeybee? Formic acid, acetic acid। तो ये सिंपल से, और इसको और भी सिंपल और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और एनडीए में भी आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी तक हमारे डीएस के कैडेट्स ने जो एग्जाम दी है, इसमें अगर हम केमिस्ट्री का स्कोर देखते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे अचीव मैक्सिमम मार्क्स केमिस्ट्री। रही बात 11th और 12th में, तो 12th ये आपकी बोर्ड एग्जाम है। इसमें आपको केमिस्ट्री थ्योरी पार्ट, जो थ्योरी पार्ट है, ये 70 मार्क्स का है, और आपका प्रैक्टिकल पार्ट ये 30 मार्क्स का है। एंड टोटल देयर इज 100 मार्क्स फॉर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, 100 मार्क्स फॉर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और इसमें सभी टाइप की केमिस्ट्री आपको लगभग है। फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स करके एक बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर भी है। तो आपको इंट्रोड्यूस किया गया है इन सभी टाइप ऑफ केमिस्ट्री से, लेकिन डरना नहीं है। आपको सभी के सभी, और इसके अलावा भी जो भी रिलेटेड पार्ट है, वो आईआईटी जेईई से ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिफेंस सर्विसेज एकेडमी में आपको केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स अच्छी तरह से पढ़ा देंगे। मेरा तो कॉन्फिडेंस है, अगर आप डेली केमिस्ट्री आधा घंटे तक मेहनत करते हो, आधे घंटे तक, तो आपको कोई रोक नहीं सकता 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने के लिए। ज्यादा मेहनत भी नहीं है, क्योंकि हमारी टीचिंग ही ऐसी है। ऑल ओवर आप हमारे टीचिंग में, और यहां तक कि कोटा जैसे टीचिंग में भी फर्क देखोगे। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि चौथनकर सर की जो टीचिंग है, इस टीचिंग महाराष्ट्र में ऐसी टीचिंग कोई नहीं कर सकता। महाराष्ट्र ही क्या, कोटा से लेकर, तो
तो दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें ऐसी टीचिंग नहीं हो सकती। एक बार अगर आप इंटरेस्ट के साथ में लेक्चर अचीव करते हो, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के लिए मैं आपको इसमें वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और केमिस्ट्री का मतलब क्या है? क्या है केमिस्ट्री? भूल जाओ केमिस्ट्री कभी आपने पढ़ा था। ऐसा समझो कि अभी तक आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, आपको केमिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती। यहां से लेकर तो 100 आउट ऑफ 100, और मैं दावा करता हूं कि आपको कभी भी अगले फ्यूचर एजुकेशनल लाइफ में केमिस्ट्री की ट्यूशन नहीं लगानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री लेक्चर्स। व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। सो कैडेट्स, हमने लास्ट पीरियड में व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री ये देखा। यू नो दैट chemistry is the branch of science which deals the overall study of chemical compounds is known as chemistry. Overall study में हमने कहा था composition, synthesis, physical properties, chemical reactions, theoretical study, प्रैक्टिकल स्टडी और तो इन सभी का केमिकल कंपाउंड्स की पढ़ाई करना उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। हमने ये भी कहा था कमर्शियली केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस। हाउ मेनी ब्रांचेस? 5 ब्रांचेस। वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, अनदर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो लास्ट पीरियड में हमने इन सभी का इंट्रोडक्शन लिया था, डेफिनेशन ली थी। यह आपको समझ में आया ही होगा, फिर से एक बार जरूर पढ़ना। कैडेट्स, अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट पीरियड में हमने कहा था द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the overall study of only those chemical compounds which contain carbon in their structure is known as organic chemistry. जिन कंपाउंड्स में कार्बन है, ऐसे ही केमिकल कंपाउंड्स की ओवरऑल स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा था। सो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ये डेफिनेशन भी हमने देखी थी। जिन केमिकल कंपाउंड्स में कार्बन है उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो द केमिकल कंपाउंड्स which contain carbon in their structure are called organic compounds. Few exceptions are there. HCN, Na2CO3, H2CO3, CaCO3, H2CO3, all these carbon monoxide, carbon dioxide, they contain carbon, but they are obtained from non-living things, and hence, though they contain carbon, they are studied under the head inorganic compounds. इन में कार्बन है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं, मिलते हैं, और इसीलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। These are few exceptions. Otherwise, जितने भी बाकी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So what is the definition? The compounds which contain carbon in their structure are called organic compounds. So what are the characteristics of organic compounds?
किसी भी केमिकल कंपाउंड के बारे में जनरल 4 लाइंस लिख सकते हैं। वो कहते हैं ना, यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। कुछ चीजों के बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए और कुछ चीजों के बारे में कुछ न कुछ तो भी जानकारी होना ही चाहिए। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप कंपाउंड देखने के बाद में ही बताओगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। देखते हैं। फर्स्ट, पहला तो कैरेक्टर है, दे कंटेन कार्बन इन द स्ट्रक्चर। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन इन द स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर। Second character, if we compare with organic and inorganic compounds, organic और inorganic में compare करते हैं, then you will find that inorganic compounds are 50 to 60,000 in number, 60-70,000 in number, whereas organic compounds are about 7 to 8 millions in number. That means, as compared to inorganic compounds, organic compounds are very vast in number, very vast in number. And daily, day to day, number of organic compounds new compounds are synthesized. So this number is increasing number. So question arises that, why such vast number of organic compounds are possible? इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों है? तो इसका एक ही कारण है, ड्यू टू कैटालिटिक पावर ऑफ कार्बन, ड्यू टू कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, such vast number of organic compounds can be possible. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है, कार्बन का एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी है और इस कैटालिटिक प्रॉपर्टी की वजह से इतने ज्यादा नंबर पॉसिबल है। सो व्हाट इज मीन बाय कैटेनेटिंग पावर और कैटेनेशन? एलिमेंट ने सेम एलिमेंट के साथ में बॉन्ड तैयार करना और लॉन्ग चेन तैयार करना या रिंग तैयार करना, इसको कहते हैं कैटेनेशन। Ability of element to form a bond with same element, to form a long chain or to form a ring is known as catenation or catenating power. ये catenating power कार्बन में है और इसीलिए कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड तैयार कर सकता है और ऐसी कितनी भी बड़ी चेन तैयार कर सकता है, डीएसए से लेकर तो आपके घर तक, कितनी भी बड़ी चेन कर सकता। तो जैसे जैसे चेन फॉर्म होते जाएगी, न्यू कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड। सिमिलरली, कार्बन कैन फॉर्म रिंग आल्सो and they can form cyclic compounds. See here, carbon can form ring also like this, and they can form ring also, and that's why such vast number of organic compounds can be possible. क्या क्या देखे? Characteristics देखिए। Organic compounds contain carbon in their structure. As compared to inorganic compounds, organic compounds are very vast in number. For example, inorganic compounds are 60 to 70,000, whereas organic compounds are 7 to 8 millions in number. 1 million means 10 lakh. So these are near about 70 to 80 lakhs. And day by day, again, they are increasing.
Why such vast number of organic compounds are possible? Due to catalytic power of carbon, such vast number of organic compounds can be possible. What is catenation? The property of element to form bond with same elements, to form a long chain or to form a ring, is known as catenation. Now, see what is the next character. Almost, except few cases, almost all organic compounds are insoluble in water. वाटर में डिजॉल्व नहीं होते. But those organic compounds which contain OH group in their structure, are water soluble. फिर आप कहोगे सर शुगर तो वाटर soluble है. Yes, sugar is organic compound and it is water soluble. Why it is water soluble? Because it contains OH group in its structure. Sugar का फॉर्मूला है C12H22O11 and its structure is like this. C double bond OH, C OH and H, C H and OH, C OH and H, H and OH. ऐसे बढ़ते जाएंगे और लास्ट 12th कार्बन जो होगा वो होगा CH2OH. It indicates that sugar contains OH group in its structure. Ethyl alcohol, water soluble, because the formula is C2H5OH. It contains OH group in its structure और इसलिए ये वाटर में soluble है. Glucose, it has formula C6H12O6, like this answer. It also contains OH group, hence water soluble. All other organic compounds which does not contain OH group, they are water insoluble. आपको कोई याद है ऐसा कंपाउंड कि जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप नहीं है लेकिन वो वाटर सोल्यूबल है? एक भी नहीं. तो जिसमें OH ग्रुप नहीं है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे. जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप है वो वाटर सोल्यूबल होंगे. So except those compounds which contain OH group in their structure, all other organic compounds are water insoluble. Now, next one. तो ये वाटर में अगर सोल्यूबल नहीं है तो सोल्यूबल कहाँ में होते हैं? They are soluble in organic solvent like benzene, ether, alcohol. ये जो है esters, इसमें ये soluble होते हैं. So most of the organic compounds are soluble in organic solvent like benzene, alcohol, ethers, etc. नेक्स्ट वन इज कुछ कंपाउंड को अगर हम छोड़ दें, एक्सेप्ट फ्यू केसेस, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल. हाईली इन्फ्लेमेबल
लिखा, टैंकर के ऊपर लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जल्दी, विच इजीली कैचेस द फायर, फायर को पकड़ता है, फायर कैच करता है, जलने लगता है, कंबस्टिबल, जलता है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली इनफ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल। Now next, except few cases, कुछ को अगर छोड़ दे, almost all organic compounds have low melting point and boiling point. You know what is meant by melting point and boiling point? जहां पर लिक्विड मेल्ट होता है, ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। और जहां पर लिक्विड बॉइल होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट फ्यू केसेस, कुछ को छोड़। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक है, पॉइजनस है, कम ज्यादा स्वरूप में ये पॉइजनस है। आप बोलेंगे सर शुगर इज ऑल्सो पॉइजनस। एक सर्टेन अमाउंट तक हम उसे इंटेक कर सकते हैं, उसके बाद में डायबिटीज हो जाती है। सो इट इज ऑल्सो पॉइजनस फॉर अस। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टॉक्सिक इन नेचर। Now see what is the next one. Organic compounds forms homologous series. इसे आज ध्यान में रखना, ये वर्ड। What is the meaning of homologous series? And organic compound shows isomerism. Organic compound shows isomerism. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए ध्यान में रखना है कि होमोलोगस सीरीज और आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, क्योंकि इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए। तो दोस्तों, आज आपको ये रिपीट करना है, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको टफ लगे, ना समझ में आए, एक बार वीडियो फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है, यू कैन कॉल। थैंक यू।